ये घड़ी दिखा दे आपको, देखिए 5 घंटे 8 मिनट का वक्त रह गया है जब शपथ लेते हुए धामी दिखाई देंगे और इसी के साथ ही उत्तराखंड को मिल जाएगा अपना 12वां मुख्यमंत्री। हमारे सहयोगी पंकज राणा देहरादून से लगातार बने हुए हमारे साथ, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, बताइए कौन है आपके साथ मौजूद, उनसे बातचीत भी कीजिए और कितनी उत्सुकता है शपथ ग्रहण को लेकर, नए मंत्रिमंडल को लेकर, वो भी जानिए। जी के आवास पे मौजूद हूँ और अरविंद पांडे जी हमारे साथ में है। पीछे आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो इन्हें यहाँ बधाइयाँ देने आ रहे हैं। बधाइयाँ का सिलसिला जो है शुरू हो गया है और अभी माँ भगवती की पूजा भी उन्होंने की है और एक बड़ी बात उन्होंने की है कि भगवती की पूजा में वो बहुत विश्वास रखते हैं, जो भी माता का आशीर्वाद होगा वो उनके लिए सर्वोपरि होगा। और देखिए ये जो खुशी का आप खुशी देख रहे हैं ये इसीलिए है, कुछ शुभ संकेत मिले हैं पांडे जी को और इसीलिए देखिए तमाम जो लोग हैं वो देखिए तमाम यहाँ पर आशीर्वाद उनको देने आ रहे हैं, बधाइयाँ देने आ रहे हैं। बाहर तमाम लोग हैं उनके साथ मिले हुए हैं और तमाम यहाँ पर वो उनसे बधाइयाँ भी ले रहे हैं, फूले बुके दिया जा रहा है, मिठाइयाँ बट रही हैं। तो ये जीत की खुशी भी है और आगे के लिए भी उत्साह है लोगों के लिए, क्योंकि पांडे जी का जो शिक्षा विभाग का काम रहा है वो काफ़ी रहा है। हम बात भी कर लेते हैं उनसे। पांडे जी, बहुत भीड़ हो रही है आज आवास में। देखो शिक्षा मंत्री जो है, ये देखो भाई, ये जो है ना लोग दिखाई पड़ रहे हैं, भीड़ नहीं है। ये वो इस फिल्म के, ये हमारी जो फिल्म है जो हम जीत के आए हैं उसके निर्माता निर्देशक हैं ये लोग। और इन लोगों की त्याग तपस्या, इनकी मेहनत की बदौलत ही मुझको 5वीं बार, बल्कि मैं छठी बार चुनाव जीतने का मौका मिला। क्योंकि मैं सबसे पहले मैं बहुत छोटी उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष होता था भाजपा का और उसके बाद लगातार 5 बार विधायक बनाऊँ। तो ये सब देवतुल्य हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं। कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई मेरे बच्चे के समान है। इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी जी के निर्देशों का 100% पालन करते हुए हमारे जैसे व्यक्ति को स्थापित किया। भगवती की पूजा की है, बड़े ध्यान से कर रहे थे आप। दोनों हाथों में आपके बुके हैं, लड्डू हैं दोनों हाथों में। देखो, माँ भगवती तो हमेशा मेरे हाथ में है, वो तो मुझसे अलग नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि मैं उनका ऐसा भक्त हूँ कि मैं उनकी पूजा में कभी भी हम कुछ मांगते नहीं हैं। बस एक ही चीज़ मांगते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस भाव के साथ सबका कल्याण हो और इसी मंत्र को हम लोग मानने वाले लोग हैं। और पूजा में मैं कभी भी कुछ नहीं मांगता, लेकिन जब मुझे मालूम है कि बिना मांगे माता सब कुछ देगी, ये तो मांग के क्यों अपनी पूजा को खंडित करना। आपके समर्थकों की मुस्कान और आपकी मुस्कान कह रही है कि कुछ बड़ा हो रहा है। देखो भाई साहब, ऐसा है ना, हम लोग उस भाव के लोग हैं कि कुछ अच्छा हो उसके लिए खुश होते हैं और कुछ गलत भी हो तो उसके लिए भी खूब खुश रह रहे हैं कि हम लोग तैयारी पहले ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कुछ अच्छा हो या बुरा हो, ये तो एक सोच का फर्क है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार जीती है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी क्या हो सकती है। हमारा मुख्यमंत्री बन गया, उन्होंने शपथ लेनी है, तो ये भी हम लोगों की खुशी का एक मापदंड है। मंत्री पद के लिए कितने आश्वस्त हैं आप पिछली बार भी कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और किसी तरह का आपके साथ ऐसा बात, शिक्षा विभाग को आप जानते ही हैं, पहले से भी आपने पूर्ववर्ती सरकार में देखे होंगे, तो कितने आश्वस्त हैं आप? आपकी संगठन से बात हुई है, किसी से कोई फ़ोन आया, गोपन विभाग से बात हुई? मैं वक्त ज़्यादा नहीं बचाया? पहले भी हम तो घर में बैठे हुए थे, अचानक ही मैसेज आया कि आपको शपथ लेना है। और आज भी हमें अभी तक किसी का कोई मैसेज नहीं है, लेकिन ये मैसेज तो है ना कि हमारी सरकार बन रही है, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, हमारे सहयोगी विधायक शपथ लेंगे, ये हमारे लिए खुशी का पल है। एक सवाल और पूछूंगा, अगर मंत्री बनते हैं, शपथ लेते हैं आप, तो शिक्षा विभाग देना पसंद करेंगे? बदलाव करेंगे कुछ बड़ा? ये कांग्रेस नहीं है भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे यहाँ कभी भी छोटा कार्यकर्ता बड़े पद को, बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकता है और बड़ी जिम्मेदारी को संभालने वाला कार्यकर्ता छोटी जिम्मेदारी को भी संभाल सकता है। ये हमारे यहाँ परंपराएं हैं, हम उसी का पालन करेंगे। लेकिन अगर, जैसा आप कह रहे हैं, अगर में तो बहुत कुछ हो जाता है और मान लीजिए मंत्री बनने का मौका मिलता है और आपने कहा शिक्षा मंत्री बनते हैं, तो मेरा कोई संकल्प नहीं। आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से कमिटमेंट है मेरा ये कि जब अप्रैल के माह में जब अभिभावक अपने बच्चों को एडमिशन की सोचेगा तो उसका दिमाग में पहला विकल्प सरकारी स्कूल होगा। ये अरविंद पांडे का वादा है। ये आपने वादा कर दिया, आप शिक्षा विभाग ले रहे हो और मंत्री नहीं, अगर जो होता है ऐसा तो वादा है, लेकिन नहीं भी होता तो हमारी सरकार इन कामों को करेगी। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आपको तो संकेत मिला है कि आपकी मुस्कान? नहीं, मैं निवृत्त जिलाध्यक्ष उत्तरकाशी रहा हूँ और भाई साहब से मेरा अटूट प्रेम है और इनके जो व्यवहार है हर कार्यकर्ता को 0 पॉइंट पे पहचानते हैं
और उसका कारण ये है कि भाई साहब लगा लो कि उत्तराखंड के अंदर पूरे देश के अंदर शिक्षा की नीति जीरो टॉलरेंस की सरकार के उन्होंने बखूबी निभाया और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार जीत के आए, जो कि शिक्षा मंत्री का एक रिकॉर्ड रहता था। आज उन्होंने मिसाल कायम की है कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में जो माननीय मंत्री जी ने किया, ऐतिहासिक किया है। मैं उनको बधाई देने उनको लिए बिल्कुल सुबह से खड़ा हूँ कि पर देखिए ये समर्थकों का उत्साह भी है और यहाँ भीड़ भी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या यहाँ पे लोगों की होगी। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और तब सभी उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये जो संकेत है, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ कहीं ना कहीं कुछ इशारे कर रही है कि कुछ शुभ संकेत उनके लिए आने वाला है। और इसी तरह से हमने कई मंत्री आवासों पर देखा है तो वहाँ इस तरह की चहल पहल नहीं थी, लेकिन अरविंद पांडे जी की आवास पर जो भीड़ है उसे देख के कई तरह के संकेत कहे जा सकते हैं। फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल होगा कि कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो नाम चल रहे हैं, उनमें अरविंद पांडे का नाम सबसे प्रबल दावेदारी में माना जा रहा है। तो कुछ देर पहले वो शिक्षा मंत्री रहे हैं इससे पूर्व धामी सरकार में भी, और इस बार भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि चलिए कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सरकार जीत करके आ गई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और नया मंत्रिमंडल तैयार होगा, इसको लेकर भी उनमें उत्सुकता है। और कहते हैं कि अगर सकारात्मक रिजल्ट चाहिए पंकज, तो सकारात्मक सोच रखनी बहुत जरूरी है और उसी थ्योरी के साथ आगे बढ़ते हुए